Good morning, class 5th. So, today I am going to read a new story, The Green Act. And it is a story about two children who came to visit a beach of Nicobar Island, and where they have seen the island was very dirty, and they have decided to clean the island. So, what efforts they have done to clean the island, we will read in this story. So, listen it carefully, okay? So, first of all, I am going to read it. C1. A conservationist is a person who protect the environment and the threatened species who don't you don't have to be an adult to be a conservationist. Each children can make a significant contribution to slow down the climate change and help people as well as animals all over the world. तो हमने एक नया वर्ड सीखा है कंजर्वेशनिस्ट। इसमें ये कौन होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसमें एडल्ट यानी कि 18 इयर्स के होने की जरूरत नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे भी, आप लोग भी ऐसे बन सकते हो, है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट। इवन यू कैन सी हियर इन इवन a kid can make difference. Do you call and do all you can be to be conservationist? क्या आप सब लोग कंजर्वेशनिस्ट बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, हम छोटे छोटे एफर्ट्स करके हम अपने क्लाइमेट चेंजेस को बदल सकते हैं, छोटे छोटे प्रयास करके। सो नाउ C2. Now read the story of Neha and Sachin who decided to act instead of just watching and complaining. तो उन्होंने, ये एक स्टोरी है कि इन्होंने कैसे हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ओह कितना गंदा है, देखो कितनी गंदगी पड़ी है पार्क में, तो हम कह के देख के चले आते हैं। इन्होंने वो चीज नहीं करी, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने बल्कि एक्ट किया। जहां पे ये लोग घूमने गए थे वहां पे गंदगी हटाने की कोशिश की, प्रयास किया। नाउ वी विल रीड द स्टोरी। द ग्रीन एक्ट। द टैक्सी अराइव्ड एट द होटल सी व्यू and the children couldn't contain their excitement. After checking in the inn, they requested their parents to go down to beach without delay. They had all come from the way from a small hill station to visit the Nicobar Island. तो जैसे ही जैसे आप लोग छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हो ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, तो ये लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जैसे इन्होंने होटल में चेक इन करा और अपने पेरेंट्स से बोला कि हमें अब इस बीच को देखना है, निकोबार आइलैंड बीच को देखना है। Ever since their father had announced this vacation trip, they had been anxiously waiting for the day. इनके फादर ने पहले अनाउंस कर दिया था कि जब हमारे वेकेशंस लगेंगे तब हम इस आइलैंड पे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा उत्साहित थे वहां पे जाने के लिए। I can't wait to be there, Neha had said excitedly while looking at the pictures of the island. It's only a matter of few hours and soon we will there had said her brother Sachin softly, who was 3 years older than her. तो नेहा बोलती है कि मैं अब रुक ही नहीं सकती हूँ, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बस देखना है। तो उसका जो ब्रदर है, जो एल्डर ओल्डर है उससे 3 इयर्स, कहते थोड़ा रुको, बस 2-3 फ्यू आवर्स की बात है, फिर हम वहां पर आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। होल्डिंग हैंड्स दे रन स्ट्रेट टुवर्ड्स द वास्ट एक्सपेंस ऑफ ब्लू वाटर, एक्सपेंस मतलब खुला एरिया। देयर पेरेंट्स ट्रेल्ड बिहाइंड देम स्लोली, उनके पेरेंट्स के पीछे पीछे जा रहे थे धीरे धीरे। ट्रेल्ड बिहाइंड देम, उनके पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। बी केयरफुल एंड स्टे अवे फ्रॉम द डीप वाटर शाउटेड देयर मदर, तो उनकी मदर बोली ध्यान से चलो, बी केयरफुल, और उधर डीप वाटर की तरफ मत जाओ। वंस क्लोजर टू द बीच, नेहा एंड सचिन स्टॉप्ड शॉर्ट। जैसे ही वो बीच के क्लोज में पहुंचे, वैसे ही वहां पे वो रुक गए। व्हाट अ फिल्थी प्लेस, फिल्थी मतलब होता है डर्टी, गंदगी जहां पे होती है ना, कचरा फैलता है, उसको बोलेंगे हम फिल्थी प्लेस। सेड अ डिसअपॉइंटेड नेहा, नेहा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई कि देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। हु थ्रोज दीज कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स, ईटेबल्स? शी पॉइंटेड टू द ट्रैश बीइंग टोस्ड टू एंड फ्रो बाय द वेव्स। तो उन्हें ट्रैश का मतलब होता है कबाड़ा, गार्बेज जो होता है, गंदगी इधर उधर पड़ी टू एंड फ्रो, मतलब जहां देखो स्कैटर्ड हो के बिखरी हुई पड़ी है हर जगह गंदगी, वेव्स के साथ, वेव्स मतलब लहरों के साथ। ओ माय गॉड, इट्स awful, awful मतलब ये तो बहुत ही annoying है, बहुत ही बेकार है। हाउ कैन समवन स्पॉइल सच अ ब्यूटीफुल प्लेस? कोई कैसे ये ब्यूटीफुल स्पेस को स्पॉइल कर सकता है? Neha looked around and saw people enjoying themselves. They were least bothered by the dirty surroundings. She actually saw some tourists as well as the local people adding to the already
लिटर्ड प्लेस। तो नेहा इधर उधर देखती, कहती कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई बॉदर मतलब कोई चिंता ही नहीं है कि भाई हम ये अपने अपने सब अपने अपने एंजॉय कर रहे हैं, किसी को गंदगी सब कोई कुछ जो खा रहा है वही फेंक दिया, चाहे वो लोकल पीपल हो चाहे वो टूरिस्ट हो, कि जहाँ लिटर्ड मतलब बिखरी हुई चीजें होती हैं लिटर्ड। With a heavy heart, they entered the water and soon forget about the surroundings. For hours, they enjoyed themselves. It was such a fun riding on the waves, collecting shells, throwing water at each other. Back in their hotel room, Sachin said to Neha, "Something should be done about these surroundings." थोड़ा सा मतलब उनका दिल थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार हम इतनी खुशी से आए थे यहाँ पे, गंदगी की थी, थोड़े से वो मायूस हो गए फिर, लेकिन वहां पे जब यहाँ पे स्विमिंग विमिंग करी, वहां पे रहे आवर्स तक एंजॉय किया, तो वो सब कुछ भूल गए थे और उनके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वेव्स पे राइड करने का, शेल्स को कलेक्ट करने का। तो उनके जब वो लोग होटल में पहुंचते तो सचिन बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। वाई इट ऑल्सो अफेक्ट द मैरिन लाइफ। तो बोले क्यों करना चाहिए? नेहा बोली क्यों, कि क्योंकि इन सब से क्या, मैरिन लाइफ कौन होती है, जो जीव जंतु वाटर के अंदर रहते हैं वो होते हैं मैरिन लाइफ के अंदर आते हैं। बट व्हाट कैन वी डू? तो वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। आई हैव अ प्लान, सचिन विस्पर्ड इन नेहाज ईयर। हर आईज ग्रीव राउंड, दैट्स नाइस बट विल इट वर्क? तो वो सचिन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। विस्पर्ड मतलब धीरे से उसके कान में बोला, तो वो बहुत एक्साइटेड बोली कि ऐसा हो सकता है, क्या ये काम करेगा? We can always give it a try, replied a very enthusiastic Sachin. तो सचिन बोलता है कि हमें ट्राई तो करना चाहिए। हम मैं भी आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप कोई नई नई चीज हो उसको ट्राई जरूर करना चाहिए, देख के ही नहीं करना चाहिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई इट। So, Neha and Sachin went out in the evening for shopping. They returned with their hands full of strange things. The entire evening was spent in the room, and with the permission of their parents, they had a quiet dinner in the room itself. तो नेहा और सचिन शाम को शॉपिंग गए, वहां से काफी अजीब वगैरह चीजें लेकर आए और उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली कि उनका जो डिनर है उनके रूम में ही आ जाए। They shared their plan with the hotel manager, and early in the morning, many big red dustbins were placed on the beach. Bright green painted placards were planted near the vendors, requesting people to keep their beach clean. Neha and Sachin started picking up the throwaway bottles, cans, food wrappers, and other things from the beach. They encouraged the hotel staff and they also joined the children who were on a cleaning mission. तो इन्होंने जो इनका प्लान था वो होटल मैनेजर से शेयर किया कि मेरा ये प्लान है, तो वो होटल मैनेजर भी एग्री कर दिया। तो वो लोग बीच पे गए, वहां पे ग्रीन दे प्लेस्ड ब्राइट ग्रीन पेंटेड प्लेकार्ड्स वर प्लांटेड नियर, वहां पे प्लांट नियर वेंडर्स के पास मतलब प्लांटेड करे गए प्लाकार्ड्स। और क्या क्या, रिक्वेस्टिंग देम टू कीप द बीच, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इनको कीप द बीच क्लीन, का बीच को साफ सुथरा रखना है ना। और वहां पे डस्टबिन, रेड कलर के डस्टबिन भी बीच में रख दिए गए। और खुद नेहा और सचिन ने क्या किया कि वहां पर जितने भी खाली बॉटल्स थे, रैपर्स थे, कैन्स थी, सब कुछ उठा के वो किस में करने लगे, डस्टबिन में डालने लगे। और वहां पे और जो उनके होटल का स्टाफ था वो भी ये काम करने लगा, और जो कुछ चिल्ड्रंस मिशन से जुड़े हुए थे उनके साथ जुड़ गए, who were on a cleaning mission. Their parents were surprised to see Neha and Sachin wearing a sash. Each sash मतलब जो एक पट्टा होता है हम यहाँ पे डालते हैं, है ना, तो उसको सैश बोलते हैं। आपने स्कूल में देखा होगा, सैश लगाते हैं, वाइस कैप्टन है, कैप्टन, स्कूल कैप्टन, इस तरह से वो सैश बोलते हैं उसको। ओके, तो उन्होंने एक वो सब वो सैश लगा रखा था। उस सैश पे क्या लिखा था? कीप द बीच क्लीन। और मैसेज क्या लिखा था? बीच को क्लीन रखना है, कीप द बीच क्लीन। The beach definitely looks cleaner, said the proud mother, hugging both her green heroes. I would also like to wear a sash to be a member of a green brigade, said their father. I am really proud to have such wonderful children. तो उनके मतलब पापा मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुए थे और वो बहुत मतलब खुश थे कि उनके बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहा था। उनका हम भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। Let's present these sashes to the people over here and request them to wear them, suggested Neha, and ran towards the crowded area. The tourists felt ashamed and promised these little children to maintain cleanliness in
फ्यूचर। तो नेहा कहती है क्यों ना ये सेशेस हम सारे जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं उनको दें और उनको एक मैसेज दें कि हमें बीच को क्लीन रखना है। जब उनको सेशे टूरिस्ट को दिए उनको थोड़ा सा वो बहुत अशेम मतलब शर्म आई, तो उन्होंने प्रॉमिस किया बच्चों से कि आगे से हम बीच को क्लीन रखेंगे। But for Neha and Sachin, more was need to be done. They had more plans back home. They had to email their friends about their achievement. लेकिन नेहा और सचिन के लिए और भी बहुत ज्यादा काम था, उन्होंने प्लान बना रखे थे, तो उनको सबसे ज्यादा ईमेल करना था, अपने फ्रेंड्स को बताना था, तो उन्होंने जाके ये किया, ये अचीवमेंट्स किए। वी नीड member to join members to join our green club on Facebook, winked and overjoyed सचिन। उसने कहा हमें फेसबुक पे भी करना है कि हमें ऐसे मेंबर्स चाहिए जो इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाएं मिशन क्लीनिंग में। सो दिस ऑल इज अबाउट द लेसन, और ये बहुत अच्छी सीख देता है कि हमें अपने आसपास के सराउंडिंग्स क्लियर क्लीन नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए, और ये छोटे छोटे प्रयासों से बहुत इजीली हो सकती है। जैसे आपके आसपास अगर डस्टबिन है, आप पार्क में बैठे हो खा रहे हो, तो वो वहां पे पार्क में ना डालकर आप उसको कहाँ डालो, जो वहाँ पे डस्टबिन बनाओ वहां पर डालो। तो हम छोटे-छोटे प्रयासों से अपने एनवायरनमेंट को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं। So dear children, read the story and I will give you the different difficult words also. So we have to write it in your notebook. So till then, have a nice day. Thank you.